नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप को लेकर एक बड़ी अपडेट है। साथ ही साथ बाजार के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि गाइस आज बाजार 1.5% तक गिरता हुआ दिखा है। बाजार की गिरावट के पीछे 8 कारण यहाँ पे बताए जा रहे हैं मनी कंट्रोल की जो आर्टिकल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। तो वो भी हम समझेंगे कि वो 8 कारण क्या है, जिसमें सबसे बड़ा रीज़न बताया जा रहा है कि जो क्रूड ऑयल है 110 प्रति बैरल डॉलर को पार कर चुका है। यानी कि धीरे धीरे देखा जाए तो जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, क्योंकि ईरान जो अमेरिका है उसके बीच बात नहीं बन पा रही है। तो उसके चलते देखा जाए उसका खामियाजा हमें बाजार को भुगतना हुआ दिख रहा है। बाजार वोल्टिलिटी दिखा रहा है। एफआई दूसरी तरफ गाइज रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं एक लंबे समय से। तो क्या अपडेट्स है, क्या बाजार का अपडेट्स है, क्या डेटा है, आगे की स्थिति कैसी रह सकती है, अदानी ग्रुप को लेकर क्या सीन है, तो इस वीडियो में देखेंगे। सो इम्पोर्टेंट गाइस की जो ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च करना मिस मत करिएगा, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो गाइस, अदानी समूह ने भारत के एआई बुनियादी ढांचे से सशक्त बनाने के लिए लगभग 100 अरब डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। यानी कि कहा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे बेटर बनाने के लिए, यानी कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाने के लिए अदानी ग्रुप बड़ा प्लान कर रहा है, जिसमें बड़े इन्वेस्टमेंट का प्लान है। जिसमें देखिए, विशाखापट्टनम जो यहाँ पे है, अदानी समूह के निदेशक जीत अदानी ने मंगलवार को भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के विकास के लिए आधारभूत मंच तैयार करने के लिए लगभग 100 अरब डॉलर के बाहरी निवेश की घोषणा की है। विशाखापट्टनम में गूगल एआई डेटा सेंटर के शिलान्यास समारोह में बोलते हुए अदानी ने इस बात पर जोर दिया है कि वैश्विक एआई युग में भारत के नेतृत्व के लिए बड़े पैमाने पर घरेलू बुनियादी ढांचा तैयार करना महत्वपूर्ण है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसी के साथ देखिए, एकीकृत ऊर्जा डिजिटल यानी कि देखा जाए तो इसके रिलेटेड क्या है, तो प्लेटफॉर्म यहाँ पे देखिए, अदानी ने ऊर्जा उत्पादन पारेषण के डिजिटल नेटवर्क को एक मजबूत सुदृढ़ मंच में एकीकृत करने की रणनीति प्रस्ताव की योजना बनाई है। बुद्धिमत्ता का भविष्य काफ़ी हद तक ऊर्जा की वहनीयता पर निर्भर करता है। हमारी भूमिका उस पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाना है जिस पर एआई निर्भर करता है। अदानी ने सभा को संबोधित करते हुए एआई को अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को बदलने के लिए किफ़ायती होना आवश्यक है, और किफ़ायती होने की शुरुआत ऊर्जा से होती है, ऐसा यहाँ पे जीत अदानी की तरफ से कहा गया है। इसके बाद गाइस अगर आप देखोगे तो गूगल के साथ इनकी साझेदारी भी देखने को मिल रही है, जिसमें गूगल इस परियोजना में लगभग 15 अरब डॉलर का जो पार्टनर है वो रह सकता है, जो भारत के इतिहास में सबसे बड़े प्रत्यक्ष विदेशी इन्वेस्टर्स में से एक हो सकता है। एंड अदानी कोनेक्स जैसे कि साझेदारों के साथ मिलकर विकसित किया जा सकता है। 15 अरब डॉलर का परिश्रम संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर हो सकता है। इसमें वही अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा इस्तेमाल किया जा सकता है जो गूगल सर्च एंड वर्क स्पेस, यूट्यूब जैसे वैश्विक उत्पादों में शक्ति प्रदान करता है यहाँ पे। तो ये एक बड़ी अपडेट है गाइस, बड़ी खबर है। एंड विशाखापट्टनम एआई का नया आधार है, यानी कि बेंगलुरु ने भारत के प्रारंभिक तकनीकी क्रांति को परिभाषित किया है। वही अदानी मतलब अदानी का मानना है कि विशाखापट्टनम एआई क्रांति का केंद्र बन सकता है। एंड उन्होंने वर्तमान राष्ट्रीय क्षमता की तुलना में परियोजनाओं को इस परिवर्तन के विशाल पैमाने का रेखांकित भी यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए वर्तमान राष्ट्रीय क्षमता देश भर में 1.3 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता है। एंड विशाखापट्टनम विजन यानी कि एक स्थान पर लगभग 1 गीगावाट की क्षमता है यहाँ पे। तो ये गाइस हमें अपडेट दिख रहा है, खुफिया जानकारी का लोकतंत्रीकरण यहाँ पे। तो अदानी ने गाइस यहाँ पे कंप्यूटरिंग ऊर्जा की लागत में गिरावट से खुफिया जानकारी अधिक किफ़ायती हो जाएगी, जिससे नवाचार और समावेशी विकास में तेजी आ सकती है। उन्होंने कहा कि भारत की खुफिया जानकारी का ढांचा तैयार करेगा और इसको बढ़ाकर यहाँ पे लोकतांत्रिक बनाएगा। उन्होंने भारत के प्रमुख लाभों के रूप में विश्वास यहाँ पे क्रियान्वयन ऊर्जा का हवाला यहाँ पे दिया है। चलो ये चीज़ गाइस कम यहाँ पे ये बात हो गई अदानी ग्रुप के बारे में कि अदानी ग्रुप लगभग 100 अरब डॉलर गूगल के साथ मिलके डेटा सेंटर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जिसमें एआई डेटा सेंटर को बेटर बनाने को लेकर है। एंड ये गूगल का यहाँ पे सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है अमेरिका के बाहर। तो ऐसा अपडेट है। इसके बाद बात आती है आपके बाजार के, बाजार में क्या चल रहा है, क्यों बाजार वोल्टिलिटी दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, बाजार में फिर मारी पलटी गई। सेंसेक्स दिन के सबसे निचले स्तर पर है, 752 अंक तक फिसलता हुआ दिखा। इसके पीछे 8 कारण यहाँ पे बताए गए हैं। अब ये 8 कारण कौन से हैं, रीजन कौन से हैं, तो वो हम जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए,
निफ्टी में बीच में लगातार दूसरे सेशन में बढ़त जारी रहने से संकेत मिले। इससे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। फाइनेंशियल, आईटी, रियलिटी शेयरों में सबसे ज़्यादा जो वॉलिटिलिटी देखी गई है। एंड इंडेक्स सोमवार को लगभग 1% तक ऊपर चढ़े थे, जिससे 3 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला टूटा था। बट आज अगेन फिर से वॉलिटिलिटी देखी गई। सबसे बड़ी दिक्कत है कच्चा तेल। तो देखिए, क्रूड ऑयल का जो भाव है 0.99% बढ़कर $109.3। जो कच्चे तेल की कीमतें हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी के टाइम बाजार की बनी हुई है, जिसमें अगर आप देखोगे भारत को इसलिए दिक्कत है। भारत अपना 85% गाइस आयात करता है दूसरे देशों से। तो भारत का जो बिल है क्रूड ऑयल का यहाँ पे आयात का, वो बढ़ सकता है। तो इसके लिए भारत को ज़्यादा टेंशन हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए, एफआई की जो बिकवाली है उसके बारे में बात करें तो विदेश संस्थागत इन्वेस्ट यानी कि एफआई की तरफ से कई समय भारतीय बाजार में 1151 करोड़ की बिकवाली देखी गई। कल के दिन विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार बिकवाली बाजार में लिक्विडिटी कम हो जाती है और शेयरों में कीमतों में दबाव देखने को मिल सकता है। ऐसा देखने को मिल रहा है। वैश्विक बाजारों की चाल तो एशियाई बाजार में गिरावट छाई हुई है। जापान का निक्की, शंघाई एंड यहाँ पे बीएससी कॉम्पिटिटिव, जाकार्ता कंपोजिटिव, हांगकांग का हैंग सब में वॉलिटिलिटी देखी जा रही है फिलहाल क्रूड ऑयल के चलते। इसके बाद गाइस देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भू राजनीतिक चिंताएं सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। वैश्विक घटनाक्रमों को लेकर अनिश्चितता का असर भी बाजार में सेंटिमेंट्स पर पड़ा है। एंड एक अमेरिकी अधिकारी ने संकेत दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के उस ताज़ा प्रस्ताव को स्वीकार करने की संभावना कम है, जिसमें परमाणु कार्यक्रम को रोके बिना ही संघर्ष को समाप्त करने की बात कही हो। कूटनीतिक मुलाकातों को रद्द होने से इस विवाद में जल्द सुलझाने की उम्मीदें भी कम हो गई है। एंड बैंकिंग शेयरों में भी आज वॉलिटिलिटी देखी गई है, क्योंकि आरबीआई की ओर से जारी अंतिम नियमों के बाद बैंकिंग में इंडेक्स में 2% तक की वॉलिटिलिटी देखी गई है। तो ये है यहाँ पे। इसके बाद का इस रुपये में गिरावट है। क्या जो रुपया है 41 पैसे तक वोल्टिलिटी दिखा है। 94.56 प्रति डॉलर पर देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और महीने के अंत में डॉलर की मांग में बढ़ोतरी से रुपये ऊपर दबाव बना हुआ है। साथ ही सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर व्यापक रुझान देखने को मिला है। एंड विदेशी कारोबारियों का कहना है कि ब्रांड क्रूड ऑयल की कीमत $109 प्रति बैरल तक पहुंचने से निवेशकों का जो मनोबल है वो कमज़ोर होता हुआ दिखा है। तो ये रीज़न है गाइस बाजार के पीछे। बाकी अगर आगे कोई अपडेट आता है, अपडेट करने की कोशिश रहेगी। फिलहाल बाजार गाइस क्रूड ऑयल की वजह से दबाव में देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है आगे क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आप क्रूड ऑयल यहाँ से बढ़ेगा या थोड़ा बहुत नीचे आएगा। तो चैनल पर रिसर्च, मतलब यहाँ पे चैनल की तरफ से कोई भी सेल या बाई का रिकमेंडेशन नहीं है। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो रिसर्च करना मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।